बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि दो लोग अरबी में कैसे आपस में बातें किया करते हैं। जैसे हम जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हाल पूछते हैं कैफ़ अंत या कैफ़क, यानी आप कैसे हैं। तो सामने वाला कहता है मैं अच्छा हूँ। ऐसा हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अना ज़ैन या अना कोइस, यानी मैं अच्छा हूँ। अना का मतलब मैं और ज़ैन का मतलब अच्छा होता है। फिर अना का मतलब मैं और कोइस का मतलब अच्छा होता है। तो अना ज़ैन या अना कोइस दोनों में से किसी एक जुमले को आप बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है मैं अच्छा हूँ। इसके साथ साथ आदमी अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल सकता है और बोलते हैं कि अना ज़ैन अल्हम्दुलिल्लाह या अना कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। अना ज़ैन या अना कोइस कहने के तुरंत बाद आदमी कहता है और आप कैसे हैं। यानी हम जिससे हाल चाल पूछते हैं वो आदमी अपना हाल बताने के बाद फिर हमारे हाल को पूछता है कि और आप कैसे हैं। तो अरबी में कहेंगे वह अंत कैफ़। वह का मतलब और होता है, आप का मतलब आपको अरबी में अंत कहते हैं और कैसे को अरबी में कैफ़ कहते हैं। तो कहना हो और आप कैसे हैं तो अरबी में कह सकते हैं वह अंत कैफ़, यानी और आप कैसे हैं। तो दोस्तों, जब दोनों आदमी अपने अपने हाल चाल बयान कर देते हैं और अगर पहचान वाले होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कहते हैं बहुत दिनों के बाद आज हम मिले हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम मिले हैं, इसको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम हस्सलना वाजिद यौम बाद। अल-यौम यानी आज, हस्सलना यानी हम मिले हैं। हस्सल का मतलब मिलना होता है और इसमें जो ना आपको दिख रहा है यानी हस्सलना का मतलब होता है हम मिले हैं। वाजिद यानी बहुत, यौम का मतलब दिन और बाद यानी बहुत दिनों बाद कहना होगा तो कहेंगे वाजिद यौम बाद, यानी बहुत दिनों के बाद आज हम मिले हैं। तो अरबी में कह सकते हैं अल-यौम हस्सलना वाजिद यौम बाद। दोस्तों, अगर हमको हिंदी में कहना हो तुम शायद भूल गए हो, अरबी में कहेंगे मुमकिन अंत इंसा। मुमकिन कहते हैं शायद को, अंत कहते हैं तुमको और भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। तो कहना हो तुम शायद भूल गए हो, अरबी में कह सकते हैं मुमकिन अंत इंसा। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे। 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे। अब 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे, रेलवे स्टेशन पे मिले थे, बस स्टैंड पे मिले थे या किसी के घर पे मिले थे। जो बोलना होगा आप यहाँ पे लगा करके बोल सकते हैं। पार्क के जगह पे जगह का नाम बदल सकते हैं। जैसे हस्सलना यानी हम मिले थे, फ़ी हदीका यानी पार्क में, गबल यानी पहले, इत्नैन यौम यानी 2 दिन। ठीक है, तो कहना होगा कि 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे, अरबी में कहेंगे हस्सलना फ़ी हदीका गबल इत्नैन यौम। हस्सल कहते हैं मिलने को और ना का मतलब हम होता है। तो हम कहेंगे हस्सलना मतलब हम मिले, फ़ी मतलब में, हदीका कहते हैं गार्डन को, पार्क को या बागीचे को। ठीक, गबल का मतलब होता है पहले, इत्नैन का मतलब होता है 2 और यौम का मतलब होता है दिन। तो कहेंगे 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे, अरबी में कह सकते हैं हस्सलना फ़ी हदीका गबल इत्नैन यौम। दोस्तों, अगर कहना हो मेरे भाई कसम से मैं भूल गया था, जैसे मैंने पीछे जुमले आपको बताए कि आदमी कहता है हम बाद में मिलेंगे, बहुत दिन हो गए मिले हुए, आदमी फिर से कहता है कि तुम भूल गए हो 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे। इस तरीके का अगर वाक़या आपके साथ आते हैं और कहना हो कि कसम से मैं भूल गया था, अरबी में कहेंगे वल्लाह अख़ी अना नसीत।
वल्लाह यानी कसम से, अल्लाह की कसम, वल्लाह यानी कसम से या अल्लाह की कसम, आखी मतलब मेरे भाई, अखू कहते हैं भाई को, और मेरे भाई कहना हो तो कहेंगे आखी यानी मेरे भाई, अना यानी मैं, और नसीत कहते हैं भूलने को। दोस्तों पीछे मैंने इंसा बताया था कि इंसा का मतलब भूलना होता है, तो इंसा का मतलब भी भूलना होता है और नसीत का मतलब भी भूलना होता है। तो दोनों अल्फाज हमने दो जुमले में बतला दिए। आप चाहें तो जिस शब्द को चाहें आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक जुमले में इंसा का इस्तेमाल किया, दूसरे जुमले में नसीत का इस्तेमाल किया। तो कहना हो मेरे भाई कसम से मैं भूल गया था, तो कहेंगे वल्लाह अखी अना नसीत। दोस्तों अगर कहना हो ओके बाबा मैं जा रहा हूँ, ओके बाबा मैं जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये बाबा शब्द जो है अरबी में बाप को बाबा कहते हैं, ठीक है, या अब्बा को भी कहते हैं। जैसे उब का मतलब होता है अब्बा या बाबा, लेकिन ये जो बाबा शब्द है ना, ये किसी को भी आदमी कह देता है। जब से अपने देश में कोई आदमी बूढ़े आदमी को भी बाबा कहता है, अपने बाबा को भी बाबा कहता है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दोस्त को भी आदमी बाबा कह देता है, अपना आमिल है उसको कफ़ील बाबा कह देते हैं, या जो आमिल है वो अपने कफ़ील को बाबा कहते हैं। तो ये बाबा शब्द का मतलब कोई ये ना समझे कि बाप को ही कहा गया है, क्योंकि अरबी में जो बाप शब्द होता है ना, वो अरबी में उब होता है, उब का मतलब बाप होता है, ठीक है। तो कहना हो कि ओके बाबा मैं जा रहा हूँ, अरबी में कहेंगे तय्यब बाबा अना रो। तय्यब कहते हैं ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ओके, हिंदी में कहते हैं ठीक है, अरबी में कहते हैं तय्यब। बाबा यानी मैंने बाप को बतला दिया। मैं जा रहा हूँ कहेंगे अना यानी मैं, और रोह का मतलब जा रहा हूँ। बाबा किसी के भी साथ इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो यहाँ कोई नहीं है, क्यों रुके हैं या किस लिए रुके हैं, अरबी में कहेंगे हिना माफ़ी अहद लेश वक़्फ़। हिना माफ़ी अहद, हिना का मतलब यहाँ या इधर, माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद अहद का मतलब कोई, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, वक़्फ़ का मतलब रुके हैं। तो कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है क्यों रुके हैं, या यहाँ कोई नहीं है किस लिए रुके हैं, अरबी में कह सकते हैं हिना माफ़ी अहद लेश वक़्फ़। लेश वक़्फ़, वक़्फ़ कहते हैं रुकने को, ठहरने को, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप। स्टॉप यानी किसी से कहना हो रुको तो कहेंगे वक़्फ़। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो अब चलो मूड ख़राब हो रहा है, मूड ख़राब हो रहा है, हम लोग अपने हिंदी में बोलते हैं ना कि अब चलो मूड ख़राब हो रहा है, या कोई भी बात होता है तो आदमी कहता है मूड ख़राब ना करो, मूड ख़राब हो रहा है, तो अरबी में इसको बोलते हैं यल्ला अलहीन। यल्ला यानी चलो, अलहीन यानी अब। मिजाज कहते हैं, अरबी में मिजाज कहते हैं और हिंदी में हम लोग मूड कहते हैं, मूड। तो मूड को अरबी में मिजाज कहते हैं। ख़राब का मतलब खरबान होता है, ठीक है। ईजी कहते हैं होने को, आने को, कर, ठीक है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई चीज़ हो रहा है तो कहते हैं ईजी, ईजी यानी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोलेंगे यल्ला अलहीन मिजाज खरबान ईजी, अब चलो नहीं तो मूड ख़राब हो जाएगा, ऐसे आदमी कहता है। यल्ला अलहीन मिजाज खरबान ईजी यानी अब चलो मूड ख़राब हो रहा है। यल्ला कहते हैं तुरंत चलने को, और अलहीन कहते हैं अब या अभी को, मिजाज कहते हैं मूड को, और खरबान कहते हैं ख़राब को, और ईजी कहते हैं होने को या आने को। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, अरबी में कह सकते हैं अशान अना मर्रा जौआन। अशान अना मर्रा जौआन। अब इसमें से जिस शब्द को आप चाहें हटा के भी बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं बहुत भूखा हूँ, कहेंगे अना मर्रा जौआन यानी मैं बहुत भूखा हूँ। वहीं अगर कहना है मैं भूखा हूँ तो मर्रा को भी हटा देंगे और बस बोलेंगे अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ। अना का मतलब मैं और जौआन का मतलब भूखा होता है। और क्योंकि का वो अरबी में अशान कहते हैं। तो अगर पूरा जुमला बोलना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, अरबी में कहेंगे अशान अना मर्रा जौआन। अशान अना मर्रा, मर्रा जौआन यानी क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ।
अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मर्द को अगर बोलना होगा तो कहेंगे जौआन, यानी मर्द के लिए जौआन का इस्तेमाल करेंगे। अगर औरत को बोलना होगा तो औरत बोलेगी जौआना। जौआना, जौआना का मतलब मैं भूखी हूँ। जौआना, अना मर्रा जौआना, यानी मैं बहुत भूखी हूँ। मर्द कहेंगे अना मर्रा जौआन, यानी मैं बहुत भूखा हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो को लिखने में या बोलने में कुछ गड़बड़ी हुई हो, गलती हुई हो, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।